मैं ऑफिस में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी अचानक मेरी बीवी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर रोते हुए मुझसे कहती है, फरहान जल्दी घर आएँ, वलीद छत से गिर गया है। मैं मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला जाता हूँ और रास्ते से अपनी बीवी को फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ कि वलीद को ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। मैं सीधा वहीं पहुँच रहा हूँ। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मेरी बीवी वहाँ पर मेरे डैड के साथ पहले से ही मौजूद है। मैं घबराता हुआ अंदर जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वलीद कहाँ है। वो मुझसे बताती है कि वलीद अंदर इमरजेंसी में है। मैं वहीं पर अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने लगता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, मेरा बेटा कैसे गिर गया। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो मुझसे वलीद की तबीयत के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ने जब वलीद की कंडीशन के बारे में मुझे बताया तो वो सुनकर मेरे आंखों के नीचे अंधेरा सा छा गया। मेरा नाम फरहान है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैड प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और शाम में घर पर भी ट्यूशन लेते थे, पर उन्होंने मेरी तालीम में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने मुझे बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाया। मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ता था, जिस वजह से मेरी फ्रेंडशिप भी बड़े घर के बच्चों से ही थी और मेरी सोच भी वैसी ही हो गई थी। जैसे जैसे वक्त बदलता गया और मैं बड़ा होता गया, वैसे ही मेरी सोच भी बदलती गई और मुझे अपने माँ बाप का यूँ रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता था कि बेटा ज़्यादा खर्चा मत किया करो, ज़्यादा फालतू पैसे खर्च नहीं करते हैं, हिसाब से चलते हैं। ये सब बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मेरी जॉब लग गई। मैं बहुत खुश था। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता था, पंप जाता था, बहुत पैसा फालतू खर्च करता था और मेरे माँ बाप जब मुझे रोकते थे तो मैं उल्टा उन्हीं से बदतमीज़ी करता था कि अब मैं आपका पैसा नहीं अपना पैसा खर्च करता हूँ, अब आप मुझे मत रोका करें। अब क्या मैं अपने पैसे भी नहीं अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता हूँ? अभी जवान, शौक़ ऐश पूरे नहीं करूँगा तो क्या आपकी उम्र में करूँगा, जब मेरे दांत टूट जाएंगे और मुझे आँखों से दिखना बंद हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग मुझे रोका टोका ना करें। और मुझे अपने माँ बाप की बातें बहुत बुरी लगती थी। उनके लाख मना करने के बावजूद मैं उनकी नहीं सुनता था और रोज़ शाम को घर से निकल जाता था पार्टी करने के लिए। मैं अपनी कलीग से प्यार करता था, पर मेरी माँ की मर्ज़ी ना होने की वजह से मैंने उससे शादी नहीं की और अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरी बीवी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी और मेरे माँ बाप का ख्याल भी रखती थी। मेरी भी हर बात मानती थी, मेरा भी खूब ख्याल रखती थी, पर मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर वक्त शलवार सूट में रहती थी और मुझे लगता था कि वो वेस्टर्न कपड़ों में मेरे साथ रहा कर। मैं जब भी कभी उसे अपने साथ अपने फ्रेंड्स की दावत में लेकर जाता तो वो शलवार सूट पहनकर चल देती और ये मुझे बहुत नागवार गुजरता था। मैं उसे पैसे देता और कहता कि जाओ अपने लिए एक से एक बढ़िया कपड़े खरीदो, वेस्टर्न कपड़े खरीदो, वो पहना करो मेरे साथ, ये शलवार सूट वगैरह पहन के मेरे साथ मत चला करो। पर वो कहती है कि उसे वही पसंद है, वो वही पहनेगी। मुझे उसकी ये बैकवर्ड सोच बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर फिर भी मैं उसके साथ खुश था। हमारा एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम वलीद था। घर में सब उसे बहुत चाहते थे। वो हम सबकी आंखों का तारा था। वो जब भी मेरे साथ मॉल जाता था और जिस भी चीज़ पर हाथ रख देता था मैं वो चीज़ उसके लिए ख़रीद लेता था। मैं नहीं चाहता था कि जो मैंने अपने सपने मारे हैं वो मेरा बेटा भी मारे। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। एक दिन मैं ऑफिस में क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी अचानक मेरी बीवी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर रोते हुए मुझसे कहती है, फरहान जल्दी घर आए, वलीद छत से गिर गया है। मैं मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला जाता हूँ और रास्ते से ही अपनी बीवी को फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ कि ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुँचे, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी बीवी मेरे डैड के साथ हॉस्पिटल में पहले से ही मौजूद है। वलीद इमरजेंसी में था और मैं अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने लगा था
कि तुम क्या कर रही थी, मेरा बेटा छत से कैसे गिर गया, कितनी गैर जिम्मेदार माँ हो तुम। इतने में ही डॉक्टर बाहर आते हैं और वो मुझसे वलीद की कंडीशन के बारे में बताते हैं। और जब वो वलीद की कंडीशन के बारे में बताते हैं तो वो सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि वलीद का एक पैर टूट गया है और उसके लिए उन्हें अभी ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके लिए हमें 4 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। और 4 लाख रुपए, ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने पैसे इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊंगा। वैसे तो मेरी कमाई बहुत अच्छी थी, पर मैं कभी सेविंग्स नहीं करता था, मैं खर्चा करता था। मैं कहता था कि अभी जी रहा हूँ तो अभी खर्चा करूँ, बात के लिए क्यों रखूँ, क्या पता कल क्या हो। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कल भी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। अब मुझे रह रह कर अपने माँ बाप की बातें याद आ रही थी कि मेरे माँ बाप मुझसे कहते थे कि फरहान इतना पैसा खर्चा मत करो, फालतू पैसा मत खर्च करो, पर मैं उनकी बात नहीं सुनता था। मेरे डैड वहीं पर खड़े हुए थे और मैं उनके चिपट के रोने लगा कि डैड मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, मेरी मदद करें डैड, मैं क्या करूं। और डैड मुझे दिलासा देते हैं और कहते हैं बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करता हूँ एक एक करके, पर सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे इनकार कर दिया। ये वही फ्रेंड्स थे जिनके नीचे मैंने अपना हज़ारों लाखों रुपया खर्च किया था, और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने अपने अकाउंट में चेक किया था तो मेरे पास मुश्किल से 1 लाख रुपया ही मौजूद था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं क्या करूं, कैसे पैसों का इंतज़ाम करूं। मेरे बेटे की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तभी मेरी माँ भी घर से हॉस्पिटल आ जाती हैं और वो मुझे इस हालत में देखती हैं और तो कहती हैं बेटा तुम परेशान मत हो, मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हैं। मैं कहता हूँ माँ कितने पैसे होंगे आपके पास, 4 लाख तो नहीं होंगे ना। तभी माँ कहती है बेटा 4 लाख तो नहीं है, पर हाँ तुम जो मुझे हर महीने खर्चे के लिए पैसे देते थे वो मेरा तो कोई खर्चा था नहीं, तो वो पैसे मैं संभाल कर वक्त ज़रूरत के लिए रख देती थी। तो वही ये पैसे मैं लेकर आई हूँ। देखो मुझे लगता है कि 2 लाख तो कम से कम होंगे। 2 लाख सुन के मैं चौंक जाता हूँ। मैं जल्दी से पैसे देखता हूँ, गिनता हूँ तो हाँ वो पैसे सच में 2 लाख थे और 1 लाख मेरे अकाउंट में थे, बस 1 लाख कम पड़ रहे थे। मैं कहता हूँ कि बस किसी भी तरह से 1 लाख का और इंतज़ाम हो जाए। मैं माँ के चिपट जाता हूँ, उनसे रोने लगता हूँ और कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, काश कि मैंने आप लोगों की बात मानी होती और फिजूल खर्ची ना की होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो मेरी माँ कहती है नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, बस आप कैसे भी करके 1 लाख का और इंतज़ाम कर दो। तभी मेरी बीवी भी बोलती है कि 1 लाख रुपया मेरे पास मौजूद है, जो आप मुझे कपड़ों के लिए पैसे देते थे कि जाओ ब्रांडेड कपड़े ले आओ अपने लिए, तो मैं नहीं लाती थी और मैं वो पैसे संभाल कर रख देती थी। तो ये वो पैसे हैं, लीजिए पूरे पैसे हो गए, जल्दी से जमा करिए जाकर। मैं वो पैसे ले जाकर जमा कर देता हूँ और मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक सही सलामत थोड़े दिन बाद घर वापस आ जाता है। दोस्तों पैसों की असली कीमत मुझे उस दिन पता चली जब मेरे माँ बाप मुझे टोकते थे, तब मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थी और मैं खर्चा नहीं रोकता था, बहुत फिजूल खर्ची करता था। पर आखिरकार मुझे एक दिन पैसों की असली वैल्यू पता चली और माँ बाप की हर एक बात का मोल पता चला कि माँ बाप जो कहते हैं वो भलाई के लिए ही कहते हैं। आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इस तरह की मज़ीद और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल दिल खुश कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी है ऐसी दिलचस्प दिल को छू जाने वाली कहानी तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरे साथ शेयर करें। मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊंगी और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपका नाम भी शेयर करूंगी। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।